हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताना चाहेंगे सेंट्रलाइजेशन। आपने देखा कि किसी भी बिजनेस का टोटल वर्क का क्विक डिसीजन लेने के लिए किसी एक व्यक्ति या एक से अधिक दो व्यक्तियों के पास आप पावर देते हैं जो बिजनेस का टोटल वर्क करते हैं। लेकिन यदि आप अपने बिजनेस का टोटल वर्क के कुछ फुल पावर ऑफ द अथॉरिटी, कुछ निर्णय उनके पास रख के सारे वर्क की पावर अथॉरिटी आप ट्रांसफर कर देते हैं, कई लोगों में विभाजित कर देते हैं, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द वर्क करते हैं। जैसे आप स्कूल कॉलेज में देख सकते हैं कि एक कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल अगर बड़ा कॉलेज है तो उसको डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देते हैं। कॉमर्स अलग होगा, साइंस अलग होगी, एग्रीकल्चर अलग होगा, बीएड का अलग डिपार्टमेंट होगा, लॉ अलग होगी। प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक डीन होगा, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, ऑल ऑफ द स्टाफ होगा। तो टोटल स्टूडेंट को बिजनेस करने स्कूल चलाने का टोटल पावर सिस्टम, ऑल ऑफ द वर्क बिना डीन हेड ऑफ डिपार्टमेंट के वो आप प्रिंसिपल तक नहीं जा सकते। आप प्रिंसिपल अपने स्कूल के डायरेक्टर मैनेजर के ऊपर नहीं जा सकते जब तक कि आप तो उस कार्य को पूरा करने के लिए वहां पर उसे डिपार्टमेंट वाइज ट्रांसफर कर दिया गया है। अब वो डिपार्टमेंट आपका कॉमर्स अलग होगा, साइंस का अलग होगा, आर्ट की अलग होगी, लॉ की अलग होगी, एजुकेशन सेक्टर में बीएड का डिपार्टमेंट अलग होगा। तो ऐसे वर्क मैंने स्कूल को बताया, ऐसे ही आप अपने बिजनेस में ले सकते हैं। मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट हो गया, आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग बना दिए। लीगल एडवाइजर के लिए आपने अलग डिपार्टमेंट बना दिया जो टैक्स वगैरह का आपका काम करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो गया, स्टॉक मेंटेन करने का डिपार्टमेंट अलग हो गया। सब डिपार्टमेंटों के लिए आपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का गठन किया है जो टोटल वर्क करते हैं। इस टोटल वर्क को करने के लिए आप अपने बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, जिससे क्विक रेशियो में आप अपने कार्य को पूरा करते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर टोटल भार नहीं रहती है। अब आप देख सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन रिफर टू सिस्टमैटिक एफर्ट डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द अथॉरिटी, क्योंकि आपके बिजनेस पर हायरार्की सिस्टम के अंतर्गत टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो जो आप ट्रांसफर करते हैं वो टॉप लेवल से आपका मिडिल लेवल पे आप जो ऑफिसर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको आपने पावर दे रखा है, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन होती है। डिसेंट्रलाइजेशन इज कंसर्न विद द प्लेसमेंट ऑफ द अथॉरिटी विद रेफरेंस ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी। इसके कुछ पार्ट होते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द एक्टिविटी, प्रत्येक विभाग अलग अलग करेगा। लोकेशन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस, वो कार्य के आधार पे दी जाएगी। डिस्पर्सल ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी डिसीजन इन द मेकिंग, जिन्हें सेंट्रल अथॉरिटी पूरी दी जाएगी जो आधार पे निर्णय लेंगे। वेरियस लेवल ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस के संगठन पर निर्भर करता है। डिफिनेशन हेनरी फेयोल, everything that goes to increase the importance of the subordinate role of the decentralization. Alan Wallace, decentralization refer to systematic effort delegate to the lowest level all authority acceptance that which can only exercise central point. ये central point से ही आपको divide होती है। Advantage, it is the burden of the in the chief एग्जीक्यूटिव सीईओ अपने जो बर्डन है, लायबिलिटी है, उनको ट्रांसफर कर दिया। सेंट्रलाइजेशन इन फुल पावर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। डिसेंट्रलाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ द टोटल वर्क। यहां देखिए कमिटी अदर सिग्नेचर ऑफ द सच ओवर बर्डन द रेमेडी।
आपको जो वर्क होती है, जो एक जगह डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है, यह टोटल वर्क को वह ट्रांसफर करके अलग अलग लोगों को राहत दे देती है, जो सभी व्यक्ति मिलकर के बिजनेस का वर्क करते हैं। इट फैसिलिटेट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द वर्क, यह एक सुविधा दी जाती है जिसमें कार्य को डिवाइड कर दिया जाता है। डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्शन अलग होगी, मार्केटिंग अलग होगा, अकाउंट्स का अलग डिपार्टमेंट होगा। इट प्रोवाइड द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग एम्फेसिस, offer the new style, low price and high quality competition of the available मार्केट के कंपटीशन के आधार पे हम प्राइस का डिसीजन करते हैं और मार्केट के डिमांड के आधार पे हम अपने वर्क को पूरा करते हैं। कैपेबल मैनेजर कैन बी द डेवलपमेंट, प्रत्येक मैनेजर को जब आप पावर दे देते हैं तो उनकी योग्यता होती है कि वह किस समय से किस आधार पे अपने बिजनेस का वर्क कर सकते हैं। इंप्रूव ऑफ द मोरल एंड मोटिवेशन, किसी भी बिजनेस पे, बिजनेस के लिए ऑल एम्प्लॉय, ऑल ऑफ द कंज्यूमर, सबको मिला के बिजनेस के प्रति इंटरेस्ट बनाए रखना, मोरली रूप से इंटरेस्ट, वेलफेयर ऑन द मीडिया, ये कंटिन्यूअस स्टार्टिंग टू एंड तक बनी रहे। एडवांटेज, इट बिकेम डिसएडवांटेज, अब ये देखिए वहां तो आपको फायदा देखिए, अब नुकसान क्या है। हैंडीकैप, जब ऊपर टॉप लेवल पे कोई व्यक्ति वर्क नहीं करता है, सब सबऑर्डिनेट पे वर्क करते हैं, तो वो हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि विकलांगता आती है। उन्हें कार्य करने की शक्ति हमारे अंदर डेवलप्ड नहीं होती। इन दी केस ऑफ दी इमरजेंसी में वो डिसीजन लेने की क्षमता कमजोर होती है। नेक्स्ट, इट नॉट सुटेबल डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन सर्विस लाइक, स्पेशलाइजेशन पे हम डिसेंट्रलाइजेशन से अकाउंट का कार्य, तो उस कार्य को सीए ही करेगा। लॉ सेक्टर कार्य है, सीएस करेगा, या कोई उस संबंध में जो लॉ का जानकार, किसी अदर पर्सन को हम पावर देके भी उस कार्य को नहीं करा सकते। जैसे अकाउंट्स का कार्य है, इंजीनियर का कार्य है, लॉ सेक्टर का कार्य है, तो स्पेशल वर्क को ही हम कार्य करा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट प्रोबेबल कोऑर्डिनेशन, हमेशा एक दूसरे में समन्वय बनाने की व्यवस्था बनी रहती है, कहीं हमारा काम बिगड़ नहीं जाए। आज आपने पूरी वीडियो डिसेंट्रलाइजेशन देखी, स्टार्टिंग टू एंड देखी, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने वीकॉम ई लर्निंग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग कॉमर्स प्लेलिस्ट से और सब्जेक्ट आप देख के एक एक पेपर की आप तैयारी कर सकते। थैंक यू।